यहाँ डुमरी विधानसभा के उपचुनाव के आज के नामांकन भरो यात्रा के दौरान एकत्रित हुए हमारे साथ हमारे प्रत्याशी बेबी देवी जी के साथ एकत्रित हुए इंडिया गठबंधन के सभी आदरणीय सम्मानित नेतागण और आज विशेषकर आज इतनी बड़ी संख्या में आज के इस चुनाव के पर्चा भरो कार्यक्रम में उपस्थित हुए डुमरी विधानसभा के आप सभी हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, पत्रकार मित्रों, आप सबका इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज इस उपचुनाव में बेबी देवी जी के समर्थन में खड़े हुए हैं। आज मंच में नेताओं की संख्या भी बहुत है और बहुत सारी बातें मंच से आ भी गई है। मैं चाहूंगा उन बातों को ना दोहराओ। अभी और भी कई कार्यक्रमों में हम लोग मिलेंगे, बहुत बातें होंगी, लेकिन आज ये उपचुनाव हमें क्यों देखना पड़ रहा है, ये जरूर सोचना होगा। क्योंकि चुनाव एक दिन के लिए नहीं होता है। चुनाव 5 साल के लोग हम लोग अपने विधायक, सांसद, मुखिया, जिला परिषद चुनते हैं। आज क्या परिस्थिति आ गई कि आज डुमरी विधानसभा का लोग फिर से चुनाव देख रहा है 5 साल से पहले। आज चुनावी सभा के दौरान आज इस मंच में खालीपन सा है। इतने बड़े सारे नेता लोग के साथ हम लोग मौजूद हैं, फिर भी एक कमी है और वो कमी हमारे बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी। अंतिम सांस तक हम लोगों के हाथ पैर जोड़ने के बावजूद ये अपनी जान की परवाह ना कर आपकी सेवा में लगे। हम लोग का जब सरकार बना था 2019 में, सरकार बनने के साथ ही ठीक से सरकार हम लोग स्थापित भी नहीं किए थे, कोरोना जैसा महामारी आ गया। और वो ऐसा महामारी था कि दुनिया इसके गिरफ्त में आ गया। झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा। हम लोग को घर से निकलना, आना जाना, हाट बाजार, गाड़ी मोटर, दुकान, ट्रेन, सारा कुछ बंद हो गया। हम लोगों के इस विशेषकर बोकारो, गिरिडीह, डुमरी
क्षेत्र से बड़ी संख्या में हमारे मजदूर दूसरे राज्यों में काम करने जाते थे। वो सब मजदूर भी बेचारा जहां का तहां, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई गुजरात, कोई महाराष्ट्र, कोई अंडमान निकोबार, कोई जम्मू कश्मीर में जाके फंस गया और पूरा देश लॉकडाउन के ताले ने उसको जकड़ लिया। स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि कोरोना से ज्यादा भयावह हमारे मजदूर लोगों का हो गया, जहां भूखे मरने के लिए लोग मजबूर हुए, जहां औरतें सड़क पर बच्चों को जन्म दे रही थी और भूखे प्यासे लोग पैदल, कोई रिक्शा में, कोई साइकिल में अपने घर की ओर चल पड़ा। बड़े बड़े उद्योग बंद होकर के मजदूरों को धक्के मार कर घरे बाहर कर दिया और मजदूर जाए तो कहां जाए। उस समय भी आपको याद होगा, जो हमारे वर्तमान विपक्ष में जो लोग हैं, ये बेईमान लोग, बोलता था यहाँ के हवाई चप्पल वालों को हम लोग हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, लेकिन इन लोगों ने उन मजदूरों का एक भी ख्याल नहीं रखा। और उस समय पहली बार ये झारखंड सरकार थी जहां हवाई चप्पल वाले मजदूरों को हवाई जहाज से ला करके हम लोगों ने डरे। कोई उदाहरण नहीं मिलेगा देश में। ओ भाई, हम तो कोरोना को छाती से लगा लगा करके ला रहे थे। सबको लाने के बाद हमारी चिंताएं बढ़ी कि अब हमारे लोग जो रोज कमाने वाले, रोज उनका चूल्हा जलने वाला, अब तो बाजार में कोई काम नहीं हो तो भूखा मरने के अलावा उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस परिस्थिति में भी हमारे कई नेता, कई मंत्री गांव गांव घूम घूम करके हमारे उन गरीब जनता के सेवा में लगे रहे। हाजी हुसैन अंसारी साहब एक मंत्री, बड़े भाई जगन्नाथ महतो एक मंत्री, इन लोगों ने तो इतना लोगों के बीच में आना जाना शुरू कर दिया कि हाजी साहब को तो पहले ही कोरोना ने अपने कब्जे में लेकर हम लोगों से छीन लिया। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारे बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी को भी छीन लिया। बड़ी मुश्किल से एक लड़ाई तो हम उस यमराज से लड़ करके उनको बचा तो लिए थे, लेकिन आपके प्यार ने उनको आपके बीच में इतने तकलीफ भरे वक्त में भी आपके साथ खड़ा रहने का उनका ये आप लोग के प्रति प्यार, आज उसका परिणाम है आज वो हमारे बीच में है। आज वो दिन है कि इन बेईमान जो लोग हम लोग के विरोध में खड़े हैं, ये वो लोग हैं जो इस देश को भूखा नंगा करने पर तुला हुआ है। ये वो लोग हैं जो आपके शरीर से कपड़ा उतारने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ के गरीब किसान मजदूरों के ऊपर जिस तरीके से नए नए कानून, नए नए संविधान बनाने का षड्यंत्र चल रहा है, इस देश में आप लोग गरीब किसान मजदूरों के लिए जगह नहीं होगी। जात धर्म का जहर फैलाकर हिंदू मुसलमानों को आग के हवाले कर, मॉब लिंचिंग कर, आदिवासी दलितों को घसीट घसीट कर रस्सी में बांधकर सड़कों पर बेइज्जत करना, मणिपुर में जैसे समुदायों को एक दूसरे के साथ लड़वाने के लिए मजबूर करना, यही इनका काम है, यही इनकी सोच है कि देश लड़ेगा, इनकी राजनीतिक रोटी पकेगी। इसीलिए अब हम लोगों ने भी ये कमर कस लिया है। अब इस देश की जनता को आपस में लड़ने नहीं देंगे और इनके राजनीतिक मंचों पर पानी फेरने का काम। लेकिन कुछ लोग इतने खुरापात होते हैं
अपने ही जात बिरादरी में, अपना ही भाई गोतिया सब, अपना ही समाज के आदमी सब, कुछ लोग पैसे के लालच में उनकी जी हजूरी करते हैं और उनके कहने पर हमारे वोट का बिखराव करते हैं, हमारे बीच में जहर घोलने का काम करते हैं। आज उन खुरफात लोगों को भी आपको पहचानना है। 2019 के पहले का मंजर देखिए, हर चौक चौराहे में यहाँ पर मुसलमान भाइयों को मॉब लिंचिंग के नाम पर किस तरीके से मारा जाता था, और 2019 के बाद देखिए एक भी मॉब लिंचिंग कहीं हुई है। आज इतना अमन चैन शांति से लोग रह रहे हैं, इससे पहले लोग इतने डरे सहमे भय से रहते थे जिसका अंदाजा नहीं। कब किसके साथ कौन घटना घट जाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता। 2019 से पहले यहां पर लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूखा मरा है, मॉब लिंचिंग से लोग मरा है। इनके हिंदू मुस्लिम की आंख ने लोगों के घरों पे घरे उजाड़ी है। और आज 2019 के बाद आप कभी ऐसा मंजर 2019 से पहले नहीं देखे होंगे, जब हमारे प्रोजेक्ट बिल्डिंग जहां हम काम करते हैं, जहां इस राज्य के जनता के लिए नीति निर्धारण करते हैं, वहां पर आज 2019 में के बाद से आज तक अनगिनत बार लोग, कर्मचारी, आम नागरिक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पारा शिक्षक, हमारे सरकारी कर्मचारी ढोल नगाड़ा लेकर के सरकार का अभिनंदन करते हैं। बीस वर्षों में कभी भी इन लोगों ने हमारे नौजवानों के लिए रोजगार सृजन करने के लिए, नियुक्ति के लिए कोई काम नहीं किया। और आज देखिए हजारों की संख्या में नौकरियों के विज्ञापन निकले पड़े हैं। इन 20-22 सालों में हमारे नौजवानों को इन लोगों ने भटकने के लिए मजबूर कर दिया, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। अजीब वो गरीब स्थिति, देश को तो कुछ दिया नहीं, बल्कि देश की सारी हमारे पूर्वजों की संपत्ति इन लोगों ने बेचकर इस देश को नंगा करने का काम किया। आज बताइए, इस राज्य में कोई बुढ़ा बुजुर्ग जो 60 साल के ऊपर का है वो बिना पेंशन का है क्या? सारे बुढ़ा बुजुर्ग, सभी विधवा महिला, सभी दिव्यांग लोग, सभी परित्याग महिला को पेंशन हम दे रहे हैं। जो भारत में अकेला ये राज्य है जो इस तरीके से ये काम कर रहा है। ऐसी चीजें इन लोगों ने 20 साल में जिस तरीके से इस राज्य को दीमक जैसा चाटा है। जब हम सरकार में आए, ये राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, राज्य के लिए कैसे काम किया जाएगा, समझ में नहीं आता। ये लोग ने ठेका टेंडर के नाम पर तो दुनिया भर का सारा पैसा खत्म कर दिया, बचा कहा। फिर हम भी कागज पत्तर पलटे तो विशेषकर इस राज्य में जो 100 वर्ष से काम कर रही कोल इंडिया कंपनी के ऊपर राज्य सरकार का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया का हमने खोज के निकाला और भारत सरकार के पास जाके पहुंच गए कि हम बोले इतना आपका ऊपर हमारा पैसा निकलता है बकाया, हमको वो पैसा दो, हमको राज्य के गरीबों को देना है। पहले तो हाँ ना ही, कहां से आ गया, कैसे आ गया, नहीं हो सकता, ये हो सकता, वो हो सकता है, फलना ढमका चिमका दुनिया भर की बातें। फिर जब हमने प्रूफ कर दिया कि तुम्हारे से हमारा पैसा निकलता है, तब धीरे धीरे पैसा लोगों ने देना शुरू किया। जब हमने और आवाज बुलंद की तो मेरे पीछे सीबीआई और ईडी भेज दिया, पकड़ लो उसको, जेल में डाल दो। अरे यार क्या बात करते, झारखंड का आदमी जेल से डरता है क्या?
इनके आका लोग बोलते हैं परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति से देश को निजात दिलाएंगे। यही लोग याद कर ले इनके पार्टी में कितना परिवारवाद है, कितने मंत्री अभी परिवारवाद के घेरे में है। हम उन परिवारवादियों के लोग हैं जहां सिद्धू कानू अगर शहीद हुआ है तो चांद भैरव फूल और झानो भी शहीद हुए हैं। ये भी परिवार के ही एक सदस्य थे। इस राज्य में जो सबसे देश का सबसे पिछड़ा राज्य 20 साल से अधिक तक इन लोगों ने राज किया। क्या क्या इस राज्य के लिए जो आज देश का सबसे पिछड़े राज्यों में रह गया। डबल इंजन का भी सरकारी लोग चला के देखा। क्या अभिशाप लग गया था? क्यों डबल इंजन की सरकार में इस राज्य को आगे आने का मौका नहीं मिला? योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य को खोखला खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया है। ये आजादी के बाद से रचा गया है और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों ने मिलकर इस राज्य के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी। चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, अनेक ऐसे लोग हैं और उन्हीं की सोच को आदरणीय ऋषभ गुरु जी ने एक लंबी लड़ाई के लिए तैयारी कर अपनी पूरा इस जंग को मुकाम तक पहुंचाया और आज वो राज अलग झारखंड राज है जो हमें अपने पुरखों ने दिया है। आज इन बेईमानों की नजरों से इस राज्य को बचाना है। आज जो विपक्ष में आजसू का कैंडिडेट खड़ा है, ये आजसू का कैंडिडेट नहीं है, ये एनडीए का कैंडिडेट है। इनके शकल के पीछे, इनके पर्दे के पीछे इतने बड़े बड़े चेहरे वाले, इतने भयानक और डरावने करतूत करने वाले लोगों का जमावड़ा है। अगर वो उसको आगे बढ़ाने का आप लोग काम किए तो फिर आपको यहाँ कोई बचा पाएगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। लेकिन आज बड़े भाई जगन्नाथ महतो जो श्रद्धांजलि और देवी जी को अगर आप जिताते हैं तो मैं आपको दावा करता हूं तो जो सपना आपका है वो सपना आपका पूरा होकर रहेगा। ये मैं आपको कहता हूं। कभी आप लोगों ने सोचा था कि कोई पदाधिकारी आपके दरवाजे में जाएगा? सरकार आपके द्वार के माध्यम से पूरे राज्य के हर पंचायत में, किसी के घर के सामने, किसी के घर के मैदान में सरकारी पदाधिकारी जा जा करके हमारे गरीबों की समस्याओं का हाल जान रहे थे, उनका समस्या का समाधान कर रहे थे। कई लोग कभी बीडीओ सीओ का मुंह नहीं देखा होगा, डीसीएसपी का मुंह नहीं देखा होगा। ऐसे ऐसे जगह जहां सड़क नहीं थी वहां पर पदाधिकारी ट्रैक्टर में, मोटरसाइकिल में, बैलगाड़ी में जा जा करके कैंप लगा करके आपकी तकलीफों को सुनने का काम किया। आज इसीलिए ये कर्ज होगा आपका, ये वोट जगन्नाथ महतो जी का। अगर किसी ने भी इधर उधर वोट किया तो समझिए आदमी तो मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरता। आज के दिन में भी जगन्नाथ महतो हमारे बीच अमर होके गए हैं और निश्चित रूप से ये ऊपर से देखेंगे कि डुमरी विधानसभा का लोग क्या निर्णय लेता है। तो इसलिए बातें बहुत हैं। इन बेईमानों को तो हम लोग नस नस जानते हैं, इनका कितना मन में जहर है, कितना ये लोग तरीका अपना सकते हैं। आज इनको पता है
कि डुमरी विधानसभा पार लगना इतना आसान नहीं है। इसीलिए आज एनडीए के मुख्य दल इस मैदान से पीछे हटकर एक मुखौटा को आपके सामने खड़ा कर दिया ताकि उसके चाल को आप पहचान ना सके और यहाँ के लोग जो कि नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर फोटो दे देता है। जात धर्म के नाम पर वोट नहीं करना है। झारखंड के मान सम्मान, झारखंडियों के मान सम्मान के लिए वोट करना है। अपने बाल बच्चों की सुरक्षा, अपना खेत खलियान जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए वोट करना है। इसलिए इन मुखौटाबाजों से दूर रहिएगा। ये लोग कभी चाचा बन के, काका बन के, दादा बन करके, भाई बन के आपके बीच में आएंगे और आपको अलग अलग तरीके से दुहाई देकर के आपसे वोट लेने का काम करेगा। रिश्ता नाता निभाएंगे, लेकिन वोट एक ऐसा चीज है, अगर वो गलत बटन दब गया तो 5 साल फिर रोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आज यही वजह है, आज टमाटर का दाम कितना हो गया, आज पेट्रोल डीजल का दाम कितना हो गया, आज आलू प्याज के दाम कितना हो गया, आज दाल सब्जी आटा का दाम कितना हो गया। इस देश में कभी भी दूध दही पर टैक्स नहीं लगा, लेकिन इन बेईमानों ने गरीबों का लिए दूध दही पर भी टैक्स लगा दिया। आज कलम, कॉपी, किताब कुछ भी खरीदो, सारी चीजें महंगी हो गई और ऐसा महंगाई बढ़ रहा है क्यों ब्रेक लगने का नाम नहीं ले रहा और बोलता है पूरे दुनिया में महंगाई बढ़ गया। अरे भाई, ऐसी व्यवस्था पहले भी होती थी। आज देश का कर्जा 2014 के पहले के बाद दुगुना हो गया। आज प्रति व्यक्ति 1.5 लाख से अधिक रुपया का कर्जा आप लोगों के माथे पर चढ़ गया है देश में। तो ये लोग व्यापारी लोग सारा पैसा चूस के निकालने का बता देते हैं। इसीलिए साथियों, आज मौसम बहुत खराब था। हम भी थोड़ा संशय में थे कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन लगता था ऊपर वाले को कि हम सब लोगों को मिलना लिखा था कि उसने भी थोड़ी देर के लिए हमें समय दिया, हम लोग भी पहुंचे, आपको भी समय दिया, आप भी मैदान में पहुंच सके। इसके लिए मैं ऊपर वाले का भी धन्यवाद करूंगा, आप सभी का भी धन्यवाद करूंगा कि आज इस पर्चा भराव अभियान में आप इतने जोर शोर से लगे। तो निश्चित रूप से आज हमें तो बेबी देवी जी को बैठा करके हमने तो एक कदम बढ़ाया। आज ये विधायक नहीं होते हुए भी मैंने इनको मंत्री बना दिया है। अब आपको इनको घर बैठे जिताने का संकल्प लेना पड़ेगा और हमारे जगन्नाथ महतो जी को श्रद्धांजलि देने का काम करना पड़ेगा। अभी ऐसा वोट करना है कि सबका जमानत जब्त हो जाए और ये दिखा देना है कि झारखंड की ताकत कितनी मजबूत है। आज हम लोग वोट हमारा अधिकार है और बेबी देवी जी का ये अधिकार है कि हमें उनको वोट देना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। उस वोट को कोई नहीं खरीद सकता। अगर वो वोट जाएगा तो बेबी देवी जी के तीर धनुष छाप पर बटन दबेगा। बहुत बातें हैं, मैं इन्हीं बातों के साथ, अभी और भी कार्यक्रम है तो मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। आप लोग जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे। माँ बहनें, आप सब लोगों से
मेरा प्रार्थना है कि एक ऐसे दिवंगत आत्मा की पत्नी को हम लोगों ने खड़ा किया है, जहां हमारा फर्ज बनता है कि आज महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए इतना बड़ा काम किया, हमारे बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, शिक्षकों के लिए इतना बड़ा काम किया। और आज 1932 का खतियान को लेकर जिस तरीके से उन्होंने हमें आगे बढ़ने का साहस दिया, आज उस मनोबल को कमजोर नहीं होने देना है। अभी हमको एक कदम इन लोगों ने पीछे धकेला है, षड्यंत्र के तहत 1932 को मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे और देवी जी का हाथ को मजबूत करते हुए इस काम को आगे करेंगे। तो इन बातों के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के वीर शहीद अमर रहे।